Why are you inviting him to the G7? कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है। Do you believe Mr. Modi was involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। India, the fifth largest economy in the world. तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। डॉक्टर साहब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको G7 का इनविटेशन मिल गया है। पहले इंडियन मीडिया ही कह रहा था कि नहीं मिला और अब कनाडा के अंदर ये बात की जा रही है। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों कहते हैं कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, इनविटेशन देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा है, कुछ सेकंड्स के बाद कंप्लीट वीडियो किट चलेंगे। यदि आप चाहे तो कुछ सेकंड स्किप भी कर सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह आमंत्रण महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में कनाडा और भारत के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया, खासकर जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय भागीदारी का आरोप लगाया था। इसके बावजूद कनाडा का आमंत्रण आना भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को उजागर करती है। कनाडा का भारत को आमंत्रण आना पाकिस्तानियों को कैसे छटपटाहट हो रही है, आइए इसको देखते हैं। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इनविटेशन के। आप लोग तो जानते ही, हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आपको पता है कि थोड़े दिन पहले ये बात चल रही थी कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को उस वक्त इनविटेशन नहीं भेजा गया था, इंडिया के अंदर ही मीडिया ने रिपोर्ट किया कि G7 समिट जो है वो अल्बर्टा के अंदर हो रही है और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन नहीं भेजा गया तो शायद इस दफ़ा कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि हम मोदी साहब को इग्नोर करेंगे। और वो इग्नोर क्यों करेंगे? देयर इज़ ए लॉजिक बिहाइंड दैट एंड दैट लॉजिक इज़ कि इंडिया जो है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व था, जिसमें एक इंडियन जो कि बंदा था जो कि कनाडा में चला गया एंड ही वाज नाउ कैनेडियन सिटीजन, जिसको इंडिया जो है वो खालिस्तान की मूवमेंट या खालिस्तानी टेररिस्ट कहता है जिन्हें, और वो जो निजर था बंदा जिसको कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया था, और उस वक्त के साबिक जो सदर थे, वजीर आज़म थे, उन्होंने ये कहा था कि ट्रूडो साहब ने कि इंडियन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद इंडियन जो हाई कमिश्नर थे दिल्ली ऑटवा के अंदर, उनको बुलाया गया जिस पे वो गए नहीं और उन्होंने वो वहाँ से वापस अपने मुल्क चले गए। तब से हालात ऐसे थे दोनों मुल्कों के कि लग ये रहा था कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। लेकिन G7 समिट जो है, आपको पता है पिछले 2019 से लेके नरेंद्र मोदी साहब को हमेशा इस पे इनवाइट किया गया और वो जाते थे जहाँ भी दुनिया में समिट होती थी। लेकिन इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया और इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि इस दफ़ा नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो अगर नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा तो दैट इज़ वन थिंग विच मस्ट बी अंडरस्टूड कि इस दफ़ा कनाडा इग्नोर कर रहा है। और उसकी रीजंस ये हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट उस वक्त ये फैसला कर गई थी कि इंडिया के साथ मामलात हमारे ख़राब हैं तो हमें इंडिया को इग्नोर करना है। दैट इज़ वन थिंग। आपको पता ही है हरदीप सिंह निज्जर का वाक़े का सारे जो सरी ब्रिटिश कोलंबिया में जून 2023 में एक बंदा मर्डर हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्क जो है कार्नी, इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। दैट इज़ वाइज मूव बाय द वे। मार्क कार्नी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात ये है कि इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी
And being a fifth largest economy, being a big population, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते. On India, the RCMP said just last year that the Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7, and what message does this send about your seriousness or lack of it when it comes to stopping foreign interference? India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. Do you believe Mr. Modi was involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar? Well, first off, there is a legal process that is literally underway and quite advanced in Canada, and it's never appropriate to make comments in any respect with respect to those legal processes. मैं तो सिर्फ इतना ही कमेंट करना चाहूंगा, खासकर मोदी साहब के कनाडा जाने पे. मैं G7 का तो मुझे कोई एतराज नहीं है. क्या मोदी साहब वहां पे जाके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जितने वहां सिख आबादी है और जो आज भी आपने देखा नहीं होगा कि कनाडा के कई सूबों के अंदर वो पहले ही सड़कों पे आ चुके हैं, भारत के झंडे जला रहे हैं, काट रहे हैं. और जो वॉशिंगटन डीसी में भी नेशनल प्रेस क्लब में जब हमारे शशि थरूर साहब गए थे तो वहां पे जिस तरह का मुजाहरा हुआ है, पता नहीं अब मोदी साहब को जाना चाहिए नहीं. ही नोज बेटर, मैटर ऑफ फैक्ट. और जिस तरीके से एक जो कनाडा भारत की जो एक आपस में, आपको याद होगा कि इन्होंने एम्बेसियां निकाली थी, एम्बेसियों के मुलाजिम निकाले थे. ट्रूडो साहब ठीक है फार लेफ्ट में होंगे, लेकिन इस वक्त भी जो वहां पे नए सदर इलेक्ट हुए हैं वो कंजर्वेटिव नहीं है या इतना बड़ा, देखे ना, इतना बड़ा रिस्क वो भी नहीं ले रहे थे कि मोदी साहब को इनवाइट किया जाए. लेकिन ठीक है, चले, जाना चाहिए. इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी. दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए. जय हिंद.